लोकसभा चुनाव 2024 का हुआ ऐलान। यूपी की 80 सीटों पर 7 चरण में होगा मतदान। पहले चरण में होगा पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर मतदान। 7वें चरण में पूर्वांचल में चुनाव। 5वें और 6ठे चरण में सबसे ज़्यादा 14 सीट पर चुनाव। पहले दूसरे चरण में सबसे कम 8 सीटों पर मतदान। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने बताया कि 7 चरण में इस बार भी देश के आम चुनाव होंगे। इनमें यूपी की 80 सीटें भी शामिल हैं। अगर यूपी की 80 सीटों की बात करें तो 7 चरण में बांटी गई हैं। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर फोकस किया गया है और 8 सीटें ही हैं, और दूसरे चरण में भी पश्चिमी यूपी की ही मैक्सिमम 8 सीटें इसमें भी शामिल हैं। तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में 10 सीटों पर वोटिंग होगी। चौथे चरण पर 13 सीटों पर मतदान होगा। अगर बात करें 5वें चरण की तो 5वें चरण पर 14 सीटों पर मतदान होगा। वहीं 6ठे चरण में भी 14 सीटें शामिल होंगी। ये अवध का प्रांत होगा बेसिकली। 7वें चरण की शुरुआत हो जाएगी पूर्वांचल की तरफ से। यहाँ पर 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अगर बात पहले चरण की करें तो इसमें कई सारी बड़ी बड़ी सीटें शामिल हैं, खास करके विवादित सीटें। पश्चिमी यूपी से शुरुआत करेंगे और पश्चिमी यूपी की पहली जो सीट है वो है सहारनपुर। दूसरी सीट है कैराना पे तो प्रत्याशी भी उतार दिए गए हैं। मुजफ्फरनगर तीसरी सीट है। बिजनौर चौथी सीट है। नगीना 5वीं सीट है। अगर बात करें 6ठी सीट की तो वह है मुरादाबाद, फिर है रामपुर और साथ साथ पीलीभीत। यानी पहले चरण में इन 8 सीटों पर फोकस किया जाएगा। बात अगर दूसरे चरण की करें तो दूसरे चरण में भी 8 सीटों पर मतदान होगा। अगर इसकी बात करें तो ये भी वेस्ट यूपी की ही सीटें मानी जाती हैं। इनमें है अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, और जो हाई प्रोफाइल सीट है वो है मथुरा। तो आपने देखा कि पहले दूसरे चरण में 8 सीटों में मतदान होगा। जब तीसरा चरण आता है तो सीटें 10 हो जाती हैं, और 10 सीटें भी वेस्ट यूपी और मिडिल यूपी के आसपास की सीटें हैं, जिसमें पहला नाम है संभल का, दूसरा है हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा और बदायूं, और साथ साथ यहाँ पर आंवला पे भी वोटिंग होगी। और इसके अलावा इसी चरण में जो तीसरा चरण है इसमें बरेली के चुनाव कराए जाएंगे। 3 चरण तो आपने देख लिए, अब चौथा चरण है। चौथे चरण में कह सकते हैं जिलों की संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ पर शुरुआत शाहजहांपुर से होगी, और इसके अलावा लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, और इसके अलावा इसमें बड़े बड़े नाम हैं। इटावा और कन्नौज भी इसी में शामिल हैं। इसमें कानपुर, अकबरपुर, बहराइच, ये बड़े बड़े जो लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर मतदान कराया जाएगा। 5वां चरण बहुत खास हो जाता है। 5वें चरण की बात करें तो मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, कह सकते हैं फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा, ये इलाका है अवध का इलाका, और इसी इलाके पे 5वें चरण के चुनाव होंगे। बात अगर करें 6ठे चरण की तो 6ठे चरण की शुरुआत कैसे की पूर्वांचल की ओर हो चुकी होती है। यहाँ पर जो पहला जिला है वो सुल्तानपुर का आता है, फिर प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही, ये इसमें शामिल है। अगर बात करें 7वें चरण की तो यहाँ पर ये वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल का है। महाराजगंज आता है सबसे बड़ी लोकसभा, फिर गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। तो ये थी कुल 80 सीटें, और यहाँ पर चरण के हिसाब से हमने बताया कि किस चरण में किस जिले का चुनाव होगा, यानी कहें वहाँ पर वोटिंग होगी। तो फिलहाल आपका जिला किस चरण में आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ, पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।